दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वो पत्नी कुछ साल पहले जिससे उसकी शादी हुई थी और वो प्रेम प्रसंग के चलते हुए यहाँ तक कि उन दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम था कि उन्होंने अपने प्रेम के खातिर उस लड़की ने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म में आ गई थी। उस लड़की का जो पहले नाम था अफसाना था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर आस्था रख लिया गया था। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हल्द्वानी जिले के रुद्रपुर की। ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि जिस पति पत्नी में इतना ज़्यादा प्रेम प्रसंग था, इतना ज़्यादा प्यार था, क्या वो और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार सकता था। दोस्तों, जब एक कमरे में ये हत्या हो जाती है तो जो उसका मकान मालिक होता है, उसका जो लड़का होता है पुताई करने के लिए जब उस कमरे में पहुंचता है तो वो जो देखता है वो देखकर दंग रह जाता है। उसमें एक लड़की की लाश पड़ी थी और उसमें बदबू सी आ रही थी। काफ़ी टाइम से वो पड़ी थी जिसमें काफ़ी बदबू, समय से बदबू आ रही थी। जब वो ये बात देखता है तो पुलिस थाने में फ़ोन लगा देता है और मकान मालिक का नाम गंगाराम होता है। गंगाराम का जो भतीजा होता है वो एक पुताई करने वाला होता है। जब वो पुताई करने के लिए पहुंचता है और वो ये नज़ारा देखता है तो वो दंग रह जाता है। दोस्तों, हल्द्वानी के रुद्रपुर में रहने वाले सौरभ राज की जो शादी हुई थी एक प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक दूसरे धर्म की लड़की, जो मुस्लिम धर्म की लड़की थी जिसका नाम अफसाना था, और जिसने अपने प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपना धर्म बदलकर आस्था बन गई थी। और इस तरह उन दोनों का 8 साल पहले विवाह हुआ था। उनके 2 बच्चे, 2 लड़कियां थीं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से वो पहले भी दोनों मजदूरी करते थे और आज भी वो कहीं किसी कंपनी में काम करते थे। तो दोस्तों, इस तरह से सौरभ राज और आस्था दोनों अपना ही जीवन जो होते बड़ा अच्छे से काट रहे थे और उनके 2 बच्चियां थी, छोटी छोटी 2 बच्चियां भी थी। और दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी, जो सौरभ राज होता है उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आता है। और एक दिन उसे ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, यानी वो किसी दूसरे के साथ मिलने जाती है। तो इस बात को लेकर उनके बीच रोज़ाना झगड़े होते थे, मनमुटाव होता था और रोज़ के रोज़ उनके घर में लड़ाई होती थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो किसी दूसरे के साथ संबंध रखती है। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सौरभ राज की ज़िंदगी एकदम बदल के रह जाएगी और वो अपनी ही पत्नी को जान से मार देगी। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा ही होता है कि सौरभ राज अपनी जो पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। जब एक रात का समय होता है, जब वो ऐसे झगड़े से, रोज़ की किचकिच से तंग आ जाता है, तो रात के समय में जब सारे लोग सो जाते हैं, उसकी जो बच्चियां भी सो जाती हैं, तो जब वो बच्चियां सो जाती हैं तो इस बात का फ़ायदा उठाकर और वो सौरभ राज होता है जो अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर देता है और दोनों बच्चियों को लेकर जो घर का दरवाज़ा होता है उसकी बाहर से कुंडी लगाकर वो चला जाता है। और इस तरह से गंगाराम जो होते हैं वो इस बात पे नज़र रखते हैं कि ये तो जो अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हो सकता है कि इसकी बीवी कोई तबीयत खराब हो और वो उसे छोड़कर कहीं किसी काम से बाहर जा रहा है। तो गंगाराम एक बार और देखते हैं, एक बार सौरभ राज होता है वो दोबारा एक बार फिर अपने उसी कमरे में आता है किसी डॉक्यूमेंट को लेने या किसी और चीज़ को लेने। इस तरह से गंगाराम इस बात को 2-4 दिन बाद फिर ध्यान देते हैं। सौरभ राज
काफ़ी दिनों से अपनी बच्ची को लेकर गया था। वो अपनी पत्नी को छोड़कर गया था और बाहर से कुंडी लगी थी, लेकिन गंगाराम को इस बात का शक होने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो उनका भतीजा होता है पुताई करने के लिए वहाँ जाता है, तो उसको बदबू सी आने लगती है। जब वो उस कमरे की खिड़की को झांक कर देखता है तो उसकी जो पत्नी है आस्था, वो पेट के बल लेटी हुई थी। मतलब इस तरह से लेटी हुई थी जैसे कोई मृत अवस्था में लेटा होता है। शरीर से बदबू आ रही थी। उसे इस बात की भनक हो जाती है। वो तुरंत ही पुलिस के पास फोन करता है और इस घटना के बारे में बताता है। तभी मौके वारदात पे कुछ टाइम बाद जो पुलिस आ जाती है, पुलिस इस बात की छानबीन करने लगती है और उस तरह से जो आस्था की लाश होती है, आस्था की लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो इस बात का पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। फिर जो पुलिस होती है वो गंगाराम से पूछताछ करने लगती है। गंगाराम से ये पूछताछ करती है इस कमरे में कौन कौन रहता था और ये जो मृत पाई गई है इनका किसके साथ संबंध था और ये किसके साथ रहती थी। तो गंगाराम कहते थे एक लड़का था जिसका नाम सौरभ राज है, वो अपने 2 बच्चियों के साथ और ये उसकी पत्नी थी उनके साथ रहता था और मुझे ये लगता है कि उसके पति ने ही इसकी हत्या की है। तो जब पुलिस कॉल डिटेल निकालने लगती है तो उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ आता है। काफ़ी दिन बाद जब पुलिस सतर्क हो जाती है, चारों तरफ छानबीन करने लगती है और इस तरह से तो वो पुलिस वाले जो होते हैं उसके घर के आसपास डेरा जमा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है, सौरभ राज जो अपनी बच्चियों को लेकर मथुरा रेलवे स्टेशन पर रहने लगता है और वो अपनी जो पन्नी होती है, पन्नी को बीनकर उसको बेचकर अपनी बच्चियों का पेट भरने लगता है। लेकिन नौबत यहाँ तक आने लगती है कि पन्नी जो बीनने से उन बच्चियों का पेट नहीं भर पा रहा था। तो फिर एक दिन ऐसा होता है, बच्चियाँ जो होती हैं वहाँ पर एक जूस का ठेला लगा होता है। बच्चियाँ कहती हैं कि मुझे जूस पीना है। तो इस तरह से जो सौरभ राज होता है, जो अपने उसके पास मोबाइल जो होता है जो स्विच ऑफ था, वो उस जूस वाले से उस फ़ोन का सौदा कर देता है और 200 रुपये में उसे बेच देता है। तो वो ठेले वाला जो जूस वाला जो होता है वो उस फ़ोन को 200 रुपये में ख़रीद लेता है और जैसे ही वो फ़ोन को ऑन करता है, तो ऑन करते ही पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। अब जैसे ही उससे ट्रेस हो जाती है और फ़ोन खुलते ही पुलिस वाले उससे फ़ोन लगाकर बातचीत करते हैं कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो वो जो जूस वाला होता है वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, पुलिस को सच सच बता देता है और क्या अपनी लोकेशन भी बता देता है, एड्रेस बता देता है और बाद में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वो ठेले वाला जो होता है जूस वाला वो फरार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को दोबारा से उसकी लोकेशन जो है ट्रेस हो जाती है और वो पकड़ा जाता है और उस जूस वाले को पकड़ के जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो वो बताता है कि मैंने एक लड़के से ये फ़ोन खरीदा था जो अपनी 2 बच्चियों के साथ यहीं मथुरा रेलवे स्टेशन पर रहता था। उसकी बच्चियों को जूस पीना था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना फ़ोन बेचा था। तो इतना कहकर पुलिस फिर उसकी छानबीन करने लगती है। पर एक दिन ऐसा होता है कि वो सौरभ राज अपने किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को लेने के लिए उसी घर में दोबारा जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि पुलिस की टीम वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब दोस्तों ऐसा होता है, जैसे ही वो उस घर में पहुँचता है पुलिस उसको तुरंत ही हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है। अब पूछताछ के बाद जब पुलिस उसे टॉर्चर करती है तो वो इस घटना की जानकारी देता है, बताता है कि ये मेरी पत्नी आस्था थी जिससे इसका संबंध दूसरे लड़कों के साथ इसके संबंध थे। इसके चलते हमारे बीच में कई बार विवाद होता रहा है, कि लड़ाई झगड़े होते थे। इस तरह से रोज रोज की खिचखिच से तंग आकर मैंने इसको गला घोटकर इसकी हत्या कर दी। तो इतना कहकर ही वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है और पुलिस वाले उसको कोर्ट में हाजिर करते हैं। और कोर्ट में हाजिर करने के बाद जो 2 बच्चियां होती हैं
बच्चियों का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होता है। इसके बाद फिर उस बच्चियों को बाल गृह में भेज दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों ये थी अवैध संबंध के चलते हुए एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे वो इतना ज़्यादा प्रेम करता था